तो आपको क्या लगा? बहुत लोगों का मैसेज अभी आ रहा है, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर गेट एक्सी पेपर। अब सवाल ये होता है कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करे एक्सी पेपर के लिए वो कौन सा बेसिस में करे, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करे। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो एंड डिटेल्स गाइडेंस आपको मैंने बहुत शादियों पहले से दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी और एक बार मैं बता देता हूँ कि जब भी ऐसे कोई भी सवाल आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है ऑल लिंक्स। जो ऑल लिंक्स है, मेरा जो स्प्रेडशीट है उसमें, एंड इसमें देखो ये आपका प्लस एंड आइकॉनिक का स्प्रेडशीट है, ये आपका फ्री वाला स्टूडेंट का स्प्रेडशीट है, ये आपका एक्सी विथ मंडल का स्प्रेडशीट है। इसमें सबसे पहला मेरा जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा बिफोर दिस। आप एक्सी पेपर जाने से पहले ये वीडियो देखो कि अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एक्सी पेपर क्या क्या होता है, एंड उसके बाद आपको आएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। उसमें मैंने पूरा गाइड किया हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अभी तक वो देखा नहीं, तो मैंने और एक बार बता देता हूं कि अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट, जो पहले तो ध्यान रखे, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है 30 मार्क्स तो आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से आएगा, इंग्लिश वो मिला के। फिर आपका 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है 35 मार्क्स ईच, तो 70 यहां से आ गया, तो टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन है। ये मैथमेटिक्स एंड एप्टी इसमें वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है, और मैथमेटिक्स बहुत ही इसलिए डिफिकल्ट देता है। मतलब मैथमेटिक्स का अगर 15 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल आएगा। इसलिए इसका मैथमेटिक्स मैं करा रहा हूँ कल से मेरा स्पेशल क्लास में, वो क्लास करके जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें दिक्कत नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत पैदा हो रहा है आपका मैथमेटिक्स में। इसलिए हम मैथमेटिक्स का क्लास कल से करा देंगे। एक्सी जो स्टूडेंट दे रहा है एक्सी पेपर के लिए, ओनली एक्सी के ऊपर बेस करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ये आप ले सकते हो 35 मार्क्स का, बट ये थर्मोडायनामिक्स में वो भी है, इसमें पावर प्लांट भी है, इसमें आरएसी भी है, इसमें आईसी इंजन भी है, इसमें गैस पावर प्लांट भी है, सब कुछ उसके अंदर आता है। इसलिए जो थर्मोडायनामिक्स है विथ अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है ये। उसके साथ सॉलिड मैकेनिक्स में सोम आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, और वाइब्रेशन रहता है। इसलिए आपको मैंने बोला कि थर्मोडायनामिक्स आने वाला सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरे से अगर 2 सब्जेक्ट पढ़े हो तो आपका बोला सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मैंने FAA सीरीज करा के रखा हूं। तो ये जैसे आप करके जाओगे तो आप पूरा के पूरा 100% इसका जो 70 मार्क्स का 70 मार्क्स आप ला सकते हैं, ये गारंटेड है। लेकिन कुछ लोग बोलेगा नहीं मैं फ्लूइड मैकेनिक्स रखूंगा, आप इसे पढ़ा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है कि जिसका दिल में फ्लूइड मैकेनिक्स है वो ले सकता है, लेकिन इसमें इससे स्कोर ज्यादा भी हो सकता है, और जिसको आता नहीं उसमें बहुत कम भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि सॉलिड मैकेनिक्स, सोम एंड वाइब्रेशन ये इसी में जाए, इसमें ज्यादा फायदा होगा, मतलब जो इजी होगा, इजियर देन दिस। बट आप बोला नहीं मैं थर्मो एंड फ्लूइड लूंगा तो सबसे ठीक है। ये होता है सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, तो दोनों ही मैकेनिक्स वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें भी ये भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिसको एक कॉम्बिनेशन 3 ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है। तो आपका 3C2 मैंने कर दिया, तो आपका 3 ऑप्शन हो सकता है, इसका एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए, ओनली 1। ये 3 ऑप्शन का एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए। आप बोला इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी अभी मैंने देख रहा था, क्योंकि नीटी का क्या है, नीटी विल बी IIM, और पता नहीं अभी IIM उसको स्टेटस दे दिया कि नहीं। अब क्या है, नीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें ये लोगों ने क्या किया कि ये कैट के थ्रू एंड गेट के थ्रू दोनों को मर्ज कराने के लिए लोगों ने प्रयास किया। एंड इसका जब मैंने एडमिशन सेक्शन में जाके देखा कि उसमें पता चला कि सर अभी भी तो ये चल रहा है, जैसे PGDIM जो ओपनिंग है इतना और क्लोजिंग हो गया इतना, इसका मतलब दिस इज नॉट एलिजिबल, ये आपका कैट वाले के लिए होता है। अब आता है गेट का जो क्लोजिंग डेट है वो 5 अप्रैल। 5 अप्रैल का कारण है कि मार्च महीना में हमारा गेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू योर गेट स्कोर हम बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें आपका कैट का, GRE का, GMAT का सारा कैंडिडेट इकट्ठा करके ये सब्जेक्ट पढ़ाया इसमें आता है। यानी आपका PGDI जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो सिर्फ गेट के थ्रू होता है, इसलिए आप देखो 5 अप्रैल इसका भी लास्ट डेट है। ये क्लोजिंग डेट है, जिस दिन गेट का रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन इसका फॉर्म भर देना,
क्योंकि आज तक ये इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो किस बंदे को मिला है, नीति मुंबई में जो बंदा गया उसको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है। फिर आपका आईआईटी बॉम्बे में इतना सारे हैं। बोला सर एक बार दिखा दीजिए, आपको दिखा नहीं रहा इसलिए जो वीडियो दिखा था उसमें सब कुछ है। ये आपका आईआईटी बॉम्बे का है, आईआईटी मैड्रास का है, आईआईटी मैड्रास का कानपुर का, आईआईटी खड़गपुर का, आईआईटी रुड़की का, एंड आईआईटी बीएचयू का, आईआईटी धनबाद का, एंड आईआईटी रोपर का, आईआईटी पटना का, आईआईटी भिलाई का, आईआईटी जोधपुर का, एंड मोर ऑप्शंस विल कम। इसलिए आप हमेशा खुश रहे और ये बात ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें कि बंदा को हमेशा खुश रहना चाहिए एंड खुश रह के अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि सर इसका पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सारा चीज़ दे के रखा हूँ, और सारा चीज़ मतलब एवरीथिंग। आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपके पास अभी 10-10 मिनट में एक एक वीडियो खत्म करना है। ये 2 घंटे का क्लास है, 10-10 मिनट में खत्म करना है। तो मेरा क्लास नोट जो आपने पढ़े थे उस टाइम में जो क्लास नोट था वो साथ रखो, और रखने के बाद इसको चला दो। जैसे ही इसको चला दोगे यहाँ से आपको 10-10 मिनट में एक एक वीडियो खत्म हो जाएगा। 10-10 सेकंड करके बढ़ाते रहना, और जहाँ पे लगे आपको थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पे थोड़ा रुक जाना। ऐसे करके आपको जो है सारा क्लास खत्म हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। क्लियर हुआ विषय? कंप्लीट लेक्चर यहाँ पे है, चाहे नॉट ओनली लिस्टिंग द मटेरियल्स, सब कुछ दे दिया। मैथमेटिक्स भी दे के रखा हूँ, इसमें पूरा मैथमेटिक्स भी दे के रखा हूँ। आप अगर पूरा मैथमेटिक्स करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, वाइब्रेशन करना चाहते हो यहाँ से हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने वहाँ से उठा के यहाँ डाल देता हूँ, वो भी एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे यहाँ पे है, बट वहाँ से भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो कि भाई मुझे मंडल का एक्सी स्प्रेडशीट में जाना है, एंड उसके बाद जो पढ़ने का इच्छा है वहाँ से जो सब्जेक्ट आप लिया ये हम यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का दिल कारवा है सर इसमें एक ना मटेरियल साइंस भी आता है, वो आपने क्यों नहीं बोला। देखो गेट एग्जाम में मटेरियल साइंस मिनिमम से मिनिमम प्रायोरिटी रहता है, और एक्सी पेपर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसलिए आपने मटेरियल साइंस रखोगे तो रट रट के थक जाओगे। इसलिए मटेरियल साइंस में हम उसको कभी नहीं बोलेंगे। कोई बंदा अगर आईएएस 2-4 बार दे रखे हो, मेंस तक आईएएस 2-4 बार दे रखे हो, मतलब प्रीलिम्स मेंस ये सब दे रखे हो 2-4 बार, उसको हम रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम मटेरियल साइंस रख सकते हो। नहीं तो जो बंदा पहली बार पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ने का बात नहीं, अगर आपने आईएएस का मेंस एग्जाम नहीं दिया, प्रीलिम्स में एंड मेंस में जम के मटेरियल साइंस आता है। आईएएस का प्रीलिम्स में भी भर भर के आता है, मेंस में भी भर भर के आता है। जो बंदा एटलीस्ट एक बार मेंस नहीं एग्जाम दिया है उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप मटेरियल साइंस लेके जाएं, क्योंकि इतना हर लाइन में मटेरियल साइंस में क्या होता है कि रटना पड़ता है। जैसे केमिस्ट्री था ना, बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो हमारा यहाँ पे मटेरियल साइंस बन गया, और वो केमिस्ट्री वाला जो चीज़ था हर चीज़ जैसे रटना पड़ता है, इसमें भी हर चीज़ रटना पड़ता है। उसके कारण बंदा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, और उसलिए वो हम रिकमेंड भी नहीं करता है। ऐसा कोई चीज़ हम रिकमेंड नहीं करेंगे जो आपका, जैसे बोला सर आप तो फ्लूइड में, आप तो मटेरियल साइंस पढ़ा रखे हो। भाई मैं यहाँ पे गेट के लिए पढ़ाया, मैं मेंस के लिए भी पढ़ाया हूँ, तो वो दोनों पढ़ेंगे तो हो तो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं तो पढ़ा रखा हूँ, मटेरियल साइंस यहाँ भी पढ़ा हुआ है आपका मेंस क्लास में, और मटेरियल साइंस उसमें भी है, तो कर लूँ क्या? नहीं, क्योंकि मटेरियल साइंस जो आप समझ रहे हो उतना से बात नहीं बनेगा, और ये जो इसका डोमेन है इसका इनफाइनाइट डोमेन है। इसलिए मटेरियल साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का हम रिकमेंड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ विषय? और बाकी जो है आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप जो है यहाँ से सीधा एक्सी पेपर यहाँ से उठाइए और पढ़ते रहिए। एंड मैथमेटिक्स के लिए जो मैं कल से क्लास कराऊंगा, स्पेशल क्लास में होगा, उसमें आइए, सो दैट आपको मैथमेटिक्स का जो डर है वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, एंड बाकी तो यहाँ से डर खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।